बिशप कॉनराड की सोशल डिस्टेंस को लेकर पत्रकार वार्ता में फादर ने दी सलाह। बिशप कॉनराड स्कूल के प्रांगण में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट एजुकेशन सोसाइटी ने सर्वप्रथम सोशल डिस्टेंस पर जोर देते हुए कहा कि हमारे बरेली के डीएम और महापौर के अथक प्रयासों से बरेली में पुस्तक की दुकान खोली गई, जिससे छात्रों को काफी राहत मिली। इसको लेकर आभार व्यक्त किया, जिससे अब स्कूलों में लगने वाली सरकार के निर्देश अनुसार उनको ऑनलाइन पढ़ाई में सहयोग मिलेगा। इस मौके पर सभी अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए इस साल फी की भी बढ़ोतरी नहीं की, साथ में 3 माह की जगह प्रति जानना चाहेंगे कि किस तरीके की आपकी क्या सजेशंस हैं और क्या मांग है। पूरी दुनिया कोविड के संकट में है और इस संकट के विषम परिस्थिति में हम सबों को सबकी परिस्थितियों को समझना और इन परिस्थितियों का किस प्रकार सामना करना है, इसकी समझ सब में होगी तो बहुत अच्छा होगा समाज को। हम सारे पेरेंट लोगों से अपील करना चाहेंगे, जितने सारे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सारे स्कूल्स को पर एक बोझ है अभी कि टीचर लोगों को हमें वेतन देना है। जब फीस जितना आना चाहिए स्कूल को नहीं आता है तो फिर हम भी बहुत बड़े संकट में रहेंगे कि किस प्रकार हम टीचर लोगों का वेतन दे पाएंगे। इस वक्त हकीकत यह है कि मैं मेरे जितने सारे स्कूल से, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, शहर में या अन्य जिलों में परिस्थिति सब जगह एक ही है कि हर जगह पिछले सत्र के काफ़ी फीस जो है माता पिता नहीं दे पाए। ये सारी बातें जो हैं लॉकडाउन से पहले हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो संकट आया वो हम लोग समझते हैं। तो इसलिए अनुरोध करूँगा कि आप लोग मंथ वाइज फ़ी जमा करने का कष्ट करें। आप लोगों को हम लोगों ने ऑनलाइन सुविधाएं दी हैं। हमारे स्कूल्स के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। और स्कूल्स के ओर से प्रयास ये है ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम सारे बच्चों तक पहुंच पाएँ। और हर स्कूल में टीचर लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं अपने अपने बच्चों के। बच्चे टीचर लोगों को या माता पिता के ज़रिए सवाल पूछ सकते हैं लेसन्स के बारे में। उनको नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। होमवर्क बच्चों को करना ही, और इसमें मैं माता पिताओं का सहयोग चाहूँगा, क्योंकि इस संकट में हमारे पास यही उपाय, यही मार्ग बचा है, ऑनलाइन टीचिंग। और पूरे देश में ये इस माध्यम को स्कूल्स अपना रहे हैं। तो आप लोग कृपया इसको लागू करने का कोशिश करें। मैं जितने सारे बुक पब्लिशर्स हैं या किताबों की दुकानें हैं, इस संकट के समय आप लोग भी, यदि कोई भी स्कूल कमीशन लेता बुक्स का, एक कमीशन ना लें। ये मेरा अनुरोध है, विनय है। विनती करता हूँ कि माता पिताओं को जितने सस्ते में पब्लिशर्स बुक्स दे पाते हैं, आप कृपया समाज का एक हिस्सा मानकर, एक अंग बनकर बच्चों के ज्ञान के उत्थान के लिए ये कोशिश करिए, ताकि किसी पेरेंट को ये मुसीबत ना आए कि किताबें ना मिल पाएँ। और ये भी अनुरोध करूँगा, बहुत बच्चों के पास पिछले साल की किताबें हैं। इन किताबों को आप उदारता में दूसरे बच्चों को भी देने का कष्ट करें, ताकि उनको नए किताबें खरीदने की आवश्यकता ना हो। और हमारे जितने सारे शहर में बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमने उनको कहा है जितने किताब, मतलब यदि टेक्स्ट बुक चाहिए केवल टेक्स्ट बुक दे दीजिए आप, यदि केवल लिखने के नोट्स बुक चाहिए तो केवल नोट्स बुक दे दीजिए, ताकि कोई प्रेशर ना बने माता पिताओं पर पूरा बुक सेट खरीदने का। तो इसलिए जितने सारे पब्लिशर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं,
मानवता के तौर पर आप कृपया इस पर अपना दिल लगाएं, मन लगाएं और सही सोच के साथ आप बच्चों को किताबें पहुंचाने का कष्ट करें। क्या आप कुछ इस तरीके का मूवमेंट वगैरह भी शुरू करना चाहते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके पुरानी किताबें ले जाएं ताकि जरूरतमंद बच्चे यहाँ से ले सकें? यदि कोई माता पिता मेरा सुझाव है, आपके पास बच्चों की किताबें हैं पिछले साल के, हमारे स्कूल्स के दफ्तर में पहुंचाने का कष्ट करें और वेबसाइट में या फ़ोन के ज़रिए प्रिंसिपल को या हमारे ऑफिस के स्टाफ को सूचित करें कि मुझे इन किताबों की आवश्यकता है। यदि हमारे पास हैं तो हम लोग खुद ही स्कूल के ऑफिस के ज़रिए माता पिताओं को पहुंचा सकते हैं।